परीक्षा तक पर। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का टॉप 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ड्यूटेरिया बुक का है, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने बिहार बजट देख लिए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ये तारकेश्वर प्रसाद, ठीक। और ये कब पेश किया गया था? ये आपका 25 फरवरी 22 को पेश किया गया था, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना था, ये कौन सा क्रम का सर्वेक्षण है? ये आपका 16वां सर्वेक्षण है, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कुल 13 अध्यायों में बांटकर बिहार इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2.5%, 2.5% का वृद्धि हुआ है आपका GSDP में, ठीक। कोरोना के कारण काल में भी इसमें वृद्धि हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP, सिंपल देखना आपको, ये स्थिर मूल्य पर GSDP कितना रहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 419 करोड़ रुपया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर NSDP कितना रहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 379,000 करोड़ रुपया, ठीक। ये आपका GSDP पर और ये आपका NSDP पर स्थिर मूल्य है, ठीक। इस डाटा को बहुत ही बारीकी से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य यानी GSDP कितना है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से 34,314 रुपया है आपका स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद, ठीक। नेक्स्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 31,017 रुपया। ये आपका NSDP पे है, ठीक। ये आपका किस पे है? GSDP पे कितना आपका है? GSDP पर स्थिर मूल्य 34,000 रुपया, और ये NSDP पे स्थिर मूल्य कितना है आपका? 31,017 रुपया, ठीक। नेक्स्ट आपका है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका है, वर्तमान बिहार में बिहार का GSDP 618,000 करोड़ रुपया है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, वर्तमान मूल्य पर NSDP 566,000 करोड़ रुपया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये आपका कितना है? ये GSDP पे और ये आपका NSDP, ये आपका क्या है? वर्तमान। पीछे हम लोग क्या देखे थे? स्थिर मूल्य पर, और ये आपका है वर्तमान मूल्य पर, ठीक। तो वर्तमान मूल्य पर GSDP ये है, तो स्थिर मूल्य पर कितना था? स्थिर मूल्य पर आप कितना था? 419 करोड़ था, ये याद रखना है आपका, ठीक। और ये आपका NSDP ये वर्तमान मूल्य पे है, और ये स्थिर मूल्य पर कितना था? ये स्थिर मूल्य पर आपका कितना था? 379 था, को अच्छा से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति GDP कितना रही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 50,555 रुपया, ठीक। नेक्स्ट आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, वर्तमान मूल्य पर NSDP 46,292 रुपया, ये सही है। नेक्स्ट आपका है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति NSDP 34,314 रुपये, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ठीक।
नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 19.2%। ठीक। नेक्स्ट आपका वित्तीय वर्ष 2019-20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का कितना हिस्सा रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 19.5%। और तृतीय क्षेत्र कितना है? तो आपका तृतीय क्षेत्र 21.2% है। नेक्स्ट आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए 61.2%। ठीक। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ठीक सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पटना है। कितना है? ये आपका 1,31,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया है पटना का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आपका है, यहाँ लिखते हैं आपका शिवहर का। किसका कम है सबसे कम? शिवहर का सबसे कम है। ठीक। नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में 4.8% वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में 8.5% वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल ये तीनों सही है। ठीक। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी शिवहर है। कौन सा है आपका? शिवहर है। और सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा आपका पटना का है। ठीक। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये कितना है आपका? 1,65,696 करोड़ रुपया, जो कि ये कुल व्यय है। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। कितना है? 1,39,493 करोड़ रुपया, यह आपका कुल राजस्व व्यय है। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल पूंजीगत व्यय कितना था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 26,203 रुपये आपका पूंजीगत व्यय था। ये आपका है राजस्व व्यय, ये आपका है पूंजीगत व्यय। ठीक। इसको अच्छा से नोट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से 13.4%। 13.4% का वृद्धि हुआ है आपका किसमें? ये आपका कुल व्यय में। ठीक। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय कितनी थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी कितना था? 1,64,903 करोड़ रुपया, ये कुल इसकी प्राप्ति थी। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी 3.2% की वृद्धि हुई है आपका किसमें? कुल राजस्व प्राप्ति में। ठीक। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है, कितना हुआ है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 1,28,168 करोड़ रुपया की कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक हुई है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए
25.9, मतलब बिहार सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में 25.9% का वृद्धि हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 36,735 रुपया बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति थी। ठीक, नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, 11,325 रुपया यह आपका राजस्व घाटा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 29,827 करोड़ रुपया। यह आपका राजस्व घाटा है, यह आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक, नेक्स्ट आपका है उसी तरह आपका क्या होता है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा कितना रहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 17,334 करोड़ रुपया। ये आपका था, यहाँ पे क्या था आपका बिहार का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, और ये आपका था प्राथमिक घाटा। ठीक, नेक्स्ट आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, 4.8% रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछले वर्ष में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, पशुधन में 10% और ये मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? पहला आपका है फसल सघनता कितना है? 144%, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है मछली उत्पादन में कितना उत्पादन हुआ है? 6.86 टन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कुल अनाज उत्पादन में 17.57 लाख टन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है संचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक, नेक्स्ट आपका आर्थिक विकास 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुल 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट आपका है पिछले 5 वर्षों में के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में कितने वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि दर क्या रही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2.1% की वृद्धि रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन चलाई जा रही है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बताइए, ऑप्शन डी, कुल 23 जिलों में चलाई जा रही है। नेक्स्ट आपका बिहार में डिजिटल सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से बिहान ऐप का शुरू किया गया है। किसके? कृषि विभाग द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से शिवहर में सर्वाधिक और गया में न्यूनतम फसल सघनता रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला है सर्वाधिक फसल उत्पादन और ये जिला है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में, ईख का पश्चिमी चंपारण में, मक्का का कटिहार में और दलहन का पटना में इसका ये सर्वाधिक उत्पादन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात
देश के मुख्य राज्यों में बिहार का स्थान क्या रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, इसमें अंतिम से पहला स्थान रहा है। इसमें पुरुष तथा महिला के श्रमिक जनसंख्या अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क की कुल लंबाई में देश का बिहार में स्थान 8वां है, बिल्कुल सही है। दूसरा, NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, यही बिल्कुल सही है। तीसरा आपका NH की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बी, 1 और 2, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्राप्ति, बिजली पर व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, 350 किलोवाट आवर। ठीक। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हुई है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से पटना में कम हुई है। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग 5995 मेगावाट रही थी, सही है। नेक्स्ट आपका, इसका आपूर्ति कितना हुआ था? 5932, यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में बिजली की उपलब्धता क्षमता कितना था 2020-21 में? 6422 मेगावाट, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने के लिए कितने रुपये सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी भी 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार लेकिन कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका है, एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, पूर्णिया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर में रहा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, 2021 के दौरान बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना 41.2% रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 61.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावनाएं कितनी हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कितना है? 69.1%, 69.1 वर्ष। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका है, बिहार में बाल विकास के एजेंडा के लिए 4 स्तंभ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, बिहार के सभी जिलों के समेकित बाल विकास ICDS चल रही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित के लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार का कौन सा बिहार में औसत वर्ष कितना रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 1385 mm। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा रहा है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा और अरवल में सबसे कम वर्षा दर्ज किया गया था 2020 में। ठीक। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।